आज हम बात करेंगे वर्धा शिक्षा योजना के बारे में, जिसके अंतर्गत हम ये देख सकते हैं कि अंग्रेज़ों द्वारा दोहरी शासन प्रणाली चलाई जा रही थी और उसके चलते भारतीय संतुष्ट नहीं थे और वे उसकी समाप्ति की मांग कर रहे थे। समय को देखते हुए ब्रिटिश संसद ने 1935 में भारत सरकार अधिनियम पास किया और 1937 में इसको लागू कर दिया, जिसके चलते भारत में दोहरी शासन प्रणाली समाप्त हुई और प्रांतों में स्वशासन स्थापित हुआ। उस समय भारत 11 प्रांतों में बटा हुआ था और इसमें 7 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल बने थे और उसके चलते एक नए युग की शुरुआत हुई। उस समय राष्ट्र का जो नेतृत्व था वो गांधी जी के हाथों में था। उन्होंने 11 अगस्त 1937 के अखबार में प्रांतीय सरकारों को 7 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देने के लिए कहा और इसका भार सरकार को अपने ऊपर लेने का सुझाव दिया। उसके बाद उन्होंने 2 अक्टूबर 1937 के हरिजन में लिखा कि प्राथमिक शिक्षा 7 वर्ष या इससे अधिक समय की हो और इसमें अंग्रेजी को छोड़कर अन्य सभी विषय पढ़ाए जाएं जो कि हाई स्कूल परीक्षा के लिए पढ़ाए जाते हैं। इसके साथ साथ इसके अंतर्गत हस्तशिल्प शिक्षा और उद्योग को अनिवार्य रूप से पढ़ाया और सिखाया जाए। अब हम बात करें अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन जो कि वर्धा में हुआ था, इसके बारे में 22 से 23 अक्टूबर 1937 को वर्धा में मारवाड़ी शिक्षा मंडल की रजत जयंती मनाई जाने वाली थी, जिसमें श्रीमन नारायण अग्रवाल इसके आयोजक थे। गांधी जी ने उन्हें इस अवसर पर एक शिक्षा सम्मेलन करने का सुझाव दिया और अग्रवाल साहब ने इस अवसर पर भारत के 7 कांग्रेस मंत्रिमंडलों को बुलाया, जिसमें देश के चोटी के शिक्षा शास्त्री, विचारक और राष्ट्र नेता शामिल थे। इसे वर्धा शिक्षा सम्मेलन भी कहा जाता है। सभापति पद से बोलते हुए गांधी जी ने अपने शैक्षिक विचार इसमें प्रस्तुत किए और इसके अंतर्गत 7 मूलभूत बातें कही, जिसमें 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा, इसके साथ साथ यह शिक्षा सभी के लिए समान हो, इसके साथ यह शिक्षा देश की ग्रामीण जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप हो, इसमें भाषा, गणित आदि की शिक्षा के साथ साथ बच्चों को सफाई, स्वास्थ्य, रक्षा, भोजन के नियम और माता पिता के कार्यों में हाथ बटाने की शिक्षा दी जाए। इसके साथ साथ शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो और इसमें कृषि और भारतीय हस्तकौशलों की शिक्षा दी जाए। अंतिम बात जो उन्होंने कही, इसके अंतर्गत समस्त शिक्षा हस्तकौशलों के माध्यम से दी जाए। तो संपूर्ण जो ये सम्मेलन था, इसके अंदर कुछ चर्चाएं हुई और कुछ प्रस्ताव पारित भी हुए, जिसके अंतर्गत हम निम्न प्रस्तावों को देख सकते हैं जो पारित हुए हैं। इसमें राष्ट्र के 7 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था इसके अंतर्गत हो, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो, शिक्षा किसी हस्त कौशल के माध्यम से दी जाए। इस स्तर का पाठ्यक्रम बच्चों को अपनी आवश्यकता के आधार पर बनाया जाए, यह स्वावलंबी हो और स्कूलों में होने वाले उत्पादनों से शिक्षकों के वेतन का भुगतान किया जाए। जो वर्धा शिक्षा सम्मेलन हुआ था, इसके अंतर्गत अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन में इस योजना को अंतिम रूप देने के लिए जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इसे जाकिर हुसैन समिति कहा जाता है। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 2 भागों में प्रस्तुत की। प्रथम रिपोर्ट दिसंबर 1937 में प्रस्तुत की गई। इसमें वर्धा शिक्षा योजना के सिद्धांत, पाठ्यक्रम, प्रशासन और निरीक्षण कार्य पर प्रकाश डाला गया था और दूसरी रिपोर्ट अप्रैल 1938 में प्रस्तुत की गई। इसमें आधारभूत हस्तकौशल से पाठ्यक्रम के अन्य विषयों का सहसंबंध स्थापित करने पर प्रकाश डाला गया था। समिति ने इस योजना को बुनियादी तालीम या बुनियादी शिक्षा का नाम दिया। अब यदि बात करें सन 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के बारे में, तो फरवरी 1938 में हरिपुरा कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। ये एक वार्षिक अधिवेशन था जिसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति की रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया। कांग्रेस ने इसे सर्वसम्मति से
स्वीकार किया और साथ ही इसे सभी कांग्रेस शासित प्रदेशों में लागू करने का निर्णय लिया गया। आज इसे हिंदी में वर्धा शिक्षा योजना, बुनियादी तालीम, बुनियादी शिक्षा और बेसिक शिक्षा कई नामों से इसे जाना जाता है, परंतु अंग्रेजी में बेसिक एजुकेशन ही इसे कहा जाता है। अब यदि बात करें हम बेसिक शिक्षा की रूपरेखा के बारे में, तो इसके अंतर्गत कुछ निम्न बातें स्वीकार की गई, जिसमें 7 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दी जाए, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो, संपूर्ण